इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है। की बात करें, उनकी जो स्पेस एजेंसी है उसने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि हम फिर से मिशन मून करने जा रहे हैं। उनका जो चंद्रयान है वो दोबारा से मिशन मून के लिए रेडी है। 31 मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं। मोदी साहब की जो सरकार है वो खरीद रही है। और मुआशी भंवर में फंसे पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मिल गए। पैसे चाहिए आपको और वो चाइना आप देगा आपको, लेकिन उसकी कीमत क्या देंगे आप? वो आपको इंडिया के लिए आगे लेके आएगा, खुद नहीं करेगा, खुद ट्रेड करेगा इंडिया के साथ, लेकिन उस दुश्मनी में आपको आगे करके जूते मरवाएगा उनसे, भारत से आपका और रिलेशनशिप खराब करेगा। भारत आज दुनिया को कॉलोनाइज कर रहा है स्लोली, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, बिजनेस वर्ल्ड हो, और चाहे वो पॉलिटिकल वर्ल्ड हो। भारत हर जगह पे धीरे धीरे आ रहा है थ्रू ह्यूमन रिसोर्स। अब इसमें हमारा प्रिंसिपल ये है कि हम जब आपको कॉलोनाइज करेंगे तो वो कॉलोनाइज नहीं होगा क्योंकि हम आपको अपना परिवार मानते हैं। तो न तो हम आपको सब्जुगेट करेंगे, न तो हम आपसे कहेंगे कि अपनी मान्यताओं और ट्रेडिशंस को छोड़ो। कि हम इस पाकिस्तान के लिए आए थे भारत से, हम सारा घर बार छोड़ के इस चीज के लिए आए थे। और पाकिस्तान फिर उसके बाद अमेरिका को बड़ा कहता रहा, भाई हमें ये ड्रोन्स दे दें ताकि हम दहशतगर्दों के खिलाफ करते रहें। फिर अमेरिकन हमें जो है वो ड्रोन्स तो उन्होंने ना दिए, इसलिए ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, मोदी जी के अमेरिकी दौरे से पहले भारत के दुश्मन पाकिस्तान और चाइना को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भारत अब अमेरिका से लड़ाकू ड्रोन खरीदने जा रहा है। ये वही ड्रोन है जिसे अमेरिका ने काबुल के अंदर अल कायदा के टॉप कमांडर आयमन अल जाहिरी को मार गिराया था। इस ड्रोन की खासियत है कि इसे ज़मीन, समुंदर और वायु कहीं से भी इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ड्रोन का नाम है MQ-9B। अब भारत अमेरिका से $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य से 31 MQ-9B लड़ाकू ड्रोन खरीदेगा, और ये कहा जा रहा है कि मोदी जी के अमेरिकी दौरे में ये डील साइन हो जाएगा। पहले तो पाकिस्तान अमेरिका से इस ड्रोन को मांगा था, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं दिया, वो भी उस समय जब पाकिस्तान अमेरिका का गोद में बैठकर डॉलर छाप लेता था अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए। अब भारत अमेरिका से लड़ाकू ड्रोन खरीदता देख पाक मीडिया सदमे में। इंडिया जो है वो $3 बिलियन के वेपनाइज्ड ड्रोन्स खरीद रहा है, और इसके लिए प्रोसेस बड़ा स्पीड अप हो गया है। और कहा जा रहा है कि जो अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स है, उसकी जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम बेसिकली मोदी साहब का जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है वो डिफेंस सेक्टर में, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा जी कि हम ये 31 मेरा ख्याल है MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। मोदी साहब की जो सरकार है वो ख़रीद रही है, और ये ड्रोन सारी बात है इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे आप कह लें कि चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान, अगर आपको याद हो कि जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चल रही थी तो अमेरिकन अफ़गानिस्तान में थे, तो मुझे याद है पाकिस्तान में अमेरिकन जो थे वो ड्रोन स्ट्राइक्स करते थे। तो 2 किस्म की ड्रोन स्ट्राइक्स वो करते थे। एक होती थी, उन्हें बोलते थे टारगेटेड स्ट्राइक, और एक होती थी कुछ इस तरह का एक और वर्ड था, मेरे ज़हन से स्किप कर गया वो, और आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्राइक या समथिंग इस तरह की। एक में ये होता था कि डायरेक्ट टारगेट पे हिट होता था, और एक में कोलैटरल डैमेज होता था। सो ये जो 2 किस्म की स्ट्राइक करते थे, वो कईयों में होता था कि कोई कोलैटरल डैमेज हो गया, फॉर एग्जांपल एक बंदा वहाँ पे है तो जिसको टारगेट करना था, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और तबाह हो गया। और एक होती थी बस प्रिसीजन टारगेटेड स्ट्राइक होती थी। अब और पाकिस्तान फिर उसके बाद अमेरिका को बड़ा कहता रहा, भाई हमें ये ड्रोन्स दे दें ताकि हम दहशतगर्दों के खिलाफ करते रहें। फिर अमेरिकन हमें जो है वो ड्रोन्स तो उन्होंने ना दिए। यही दुख है, और उसमें रिलीफ नजर नहीं आ रही। बिल्कुल 76 साल से कोई नई बात नहीं आरज़ू। ये आप मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। पाकिस्तान फाइलों में बनाया था आपने, और बस फाइलों में ही पड़ा है अभी तक, आपने प्रैक्टिकली नहीं बनाया पाकिस्तान में। अफसोस वाली बात है। जो 1947 में लोग
यहाँ से जलीलो ख्वार होते उधर गए, उधर से इधर आए, वो बेचारे जब भी ये पाकिस्तान के हालात देखते होंगे, खून के आंसू रोते होंगे, अपने बच्चों को क्या बताते होंगे कि हम इस पाकिस्तान के लिए आए थे भारत से, हम सारा घर बार छोड़ के इस चीज के लिए आए थे। फिर आपके पाकिस्तान में आपने किरदार साजी बंद कर दी है, शराफत आपने बिल्कुल खत्म कर दी है। आने वाली जनरेशन, मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि ज्यादातर पीटीआई के सपोर्टर जो बच्चे हैं 2000 के बाद पैदा हुए हैं। सबके हाथ के अंदर जो थे, चाहे गरीब भी थे तो स्मार्टफोन थे उनके हाथ। उन्हें कोई पता नहीं है ना पाकिस्तान की हिस्ट्री का, ना इस्लामिक हिस्ट्री का। सारा दिन वाहियात चीजें देखते हैं, पॉर्न देखते हैं, गंद देखते हैं और वही प्रमोट करते हैं। और उन्हें इसी तरह एक मैकियावेली टाइप का एक बंदा मिल गया आगे, लीडर जो था, जो गंद को खुद खुश होता था, जो जितना बदतमीज होता था उसको वो बड़ी मिनिस्ट्री देता था। आपने देखी है वो। अब तो लोग खुद इस चीज का एतराफ कर रहे हैं कि जो जितना बदतमीज या गंदगी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे फेंकता था उसको वो उतना ही प्रमोट करते थे। मेरी एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा, पीटीआई 1.5 अरब रुपया महीने का खर्चा करती थी सोशल मीडिया पे। तो ये पार्टी जो थी, ये सियासी पार्टी नहीं थी, ये सोशल मीडिया पार्टी थी। अब वो जिस तरह के इनके लोग जो इनकी मीडिया पार्टी चलाते थे, वो बाहर निकल के बता रहे हैं कि क्या क्या हमें कहा जाता था, हम क्या क्या। फयाजुल हसन चौहान ने भी ये स्टेटमेंट दिया है, फयाजुल हसन चौहान जी। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बाहर से भी लोग बैठ के इस तरह कर रहे थे, जो लोकल भी यही थे। 1.5 अरब रुपया बहुत बड़ा बजट होता है मंथली बेस पे, महीने का 1.5 अरब खर्चा था इनका मीडिया पे। और उन्होंने प्रूव कर दिया कि दे वर सक्सेसफुल विद प्लेइंग माइंड्स ऑफ यंग माइंड। स्पेशली मैंने आपको बताया ज्यादातर सपोर्टर उनके 2000 बाद के पैदा हुए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। ना उन्होंने जियाउल हक से डंडे खाए, ना उन्होंने परवेज मुशर्रफ के डंडे खाए। वो समझते थे कि वो जिस तरह वो बच्चा चीखा है उस दिन कोर कमांडर के घर से, इनकलाब मुबारक, इनकलाब मुबारक, वो देखें ये पैदा किया इसने। और लड़कियां जो थी जमान पार्क में जाकर वो जो बेहूदगी करती थी। अब मुसलसल कल वो एक और आपका जो वकीलों का जो बंदा एक लीडर है, उसने कहा जी कोड़े पड़े पीपल्स पार्टी को, लेकिन खवातीन को हाथ नहीं लगाया। भाई खवातीन को निकाल के तो कोर कमांडर के घर में किसने घुसाया था भाई? उस वक्त नहीं था ये, औरतें लोग नहीं निकलती थी बाहर। अब आपकी लड़कियां जो है वो सारा रात के 3-3 बजे 4-2-2 बजे अब डेटिंग करने जाती हैं जलसों में, तो किसको पकड़े ना उनको। अगर खातून घुस जाए कोर कमांडर के घर के अंदर, आग लगा दे, तो उसको करार वाकई सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये किस तरह के वकील हो भाई आप लोग? किस तरह के आप क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, उस वक्त औरतें नहीं निकलती तो मर्दों को कोड़े पड़ते थे। अब औरतें साथ निकली हैं, सजा तो उनको मिलेगी, पकड़ी जाएंगी। अब औरतें आग लगाना शुरू हो चुकी हैं, तो उसका कोई आप समझते हैं कि उनको अभी तक, या तो उन चार दीवारी की अगर बात करते हो तो उनको चादर के दे के घर में बिठाओ ना उसको। अगर उसको लाइसेंस दे दोगे बाहर जाके आवारगी करे, वो सारा आके डेटिंग वेटिंग करे, वो कहती आज जैसे नचने से देर कर दा, नचेगी तो फिर करेगी ना। बिल्लो के घर जाने के गाने तो फिर उसकी प्राइस तो देनी पड़ेगी भाई।